या फिर बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखो संयोजन का मतलब हिंदी में अपन देखेंगे ना या इंग्लिश में देखेंगे कॉम्बिनेशन, दोनों का मतलब क्या होता है? कंबाइन होना। कंबाइन होना या कह सकते हैं जुड़ना। अब जुड़ेंगे कहां से? अपन ने देखा कि जो रिएक्शन होती है उस रिएक्शन के टू पार्ट होते हैं, एक तो रिएक्टेंट और एक क्या होते हैं प्रोडक्ट। रिएक्टेंट को क्या बोलेंगे अपन? अभिकारक। और प्रोडक्ट को क्या बोलेंगे? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में हमेशा दो पार्ट होते हैं, एक अभिकारक रिएक्टेंट और दूसरा उत्पाद प्रोडक्ट। दोनों पार्ट होंगे, हर एक केमिकल रिएक्शन के टू पार्ट होंगे, फर्स्ट रिएक्टेंट एंड सेकंड प्रोडक्ट। दोनों पार्ट के बीच में एक तीर का सिंबल होगा, तभी जाकर जो केमिकल रिएक्शन वो कंप्लीट होगी। सपोज दैट मैं आएगा आर, ये क्या है? केमिकल रिएक्शन, रासायनिक प्रतिक्रिया है। अब यहां देखिए, अब अभिकारक कहते हैं किसे? वो कोई भी पदार्थ जो अभिक्रिया में भाग लेता है। भाग लेने का मतलब ऐसा कोई भी जो कच्चा प्रोडक्ट हमारे पास में कच्चा माल होता है, उस कच्चे माल को हम क्या कहेंगे? अभिक्रिया का अभिक्रिया। और जब वो रिएक्शन करके अभिक्रिया करके कोई नई चीज बनाता है तो उसको क्या बोलेंगे अपन? उत्पाद बोलेंगे। जैसे अपन मार्केट में जाते हैं तो बोलते नहीं क्या मार्केट में नया प्रोडक्ट आया है, कोई कपड़ों की वैरायटी है या किसी खाने का सामान का है, जो भी कुछ अपन उस दुकानदार बोलते ना, ये देखो ये नया प्रोडक्ट आया है। इसका मतलब वो कच्चे माल से बनकर तैयार होकर कोई नई चीज आई है। इसका मतलब वहां कुछ ना कुछ रिएक्शन हुई है, रिएक्शन होने के बाद में नई चीज बनी है। नई चीज बनने का मतलब क्या हुआ? रासायनिक अभिक्रिया। अपन ने कहा ना, उसके रंग में परिवर्तन, उसके गंध में परिवर्तन, उसकी टेम्परेचर में परिवर्तन, गैस का निकलना, ये सब चीजें है, तब वहां जाके क्या होती है? केमिकल रिएक्शन होती है। तो यहाँ इसका मतलब नई चीज बनना। नई चीज बनने का मतलब क्या हो गया? अपना प्रोडक्ट बनना। और जहां प्रोडक्ट बन रहा है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, इसका मतलब एक प्रकार की क्या है? केमिकल रिएक्शन। अब संयोजन का मतलब जुड़ना। अरे संयोजन का मतलब नहीं क्या जुड़ा? जुड़ना, कॉम्बिनेशन होना। जैसे कोई चीज है, ये मेरे पास में ये सपोज दैट ये एलिमेंट है और ये आपका कंपाउंड है, ये तत्व है, ये यौगिक है। अब ये आपस में जुड़ गए। हो सकता है ये तत्व भी हो सकता है, दोनों तत्व हो सकते हैं, हो सकता है दोनों यौगिक हो सकते हैं, हो सकता है एक तत्व एक यौगिक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब इन दोनों को आपस में मैंने जोड़ा, दोनों के बीच में केमिकल रिएक्शन करवाई, और केमिकल रिएक्शन पहले अलग अलग थे, अब केमिकल रिएक्शन करवा के एक प्रोडक्ट बना। तो ये यहाँ क्या रिएक्शन होगी? जैसे अपन पास जैसे ये मान लो कि ठीक है, ये दो अपने पास में क्या है? अपने रिएक्टेंट है, दोनों के बीच में केमिकल रिएक्शन हुई, क्या बना आपका? AB। ये क्या है आपका? जैसे ये आपका कार्बन, इसको क्या बोलेंगे? कार्बन प्लस दो हाइड्रोजन के अणु आपस में क्रिया करेंगे तो CH4 क्या बना? ये मीथेन। क्या बना? मीथेन। तो यहाँ प्रोडक्ट क्या हो गया? मीथेन। और रिएक्टेंट क्या हो गया? ये दोनों। अब दोनों जुड़ रहे हैं ना, तो इसकी डेफिनेशन पर क्या चाहिए? यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में जुड़ के एक सिंगल उत्पाद बनाता है। किसी भी केमिकल रिएक्शन में टू रिएक्टेंट आपस में कंबाइंड होके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाता है, जिस कॉल्ड